नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लौर थाना पुलिस पर जबरन शिकायत बंद कराए जाने का लगाया आरोप। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना, 2 की मौत। ट्रेलर की ठोकर से 1 की मौत, 1 घायल और लगातार हो रही बाघों की मौत पर जताई चिंता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। लौर थाने में पदस्थ एएसआई की शिकायत रीवा एसपी से पीड़ित ने की। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनको निपटाने हेतु पुलिस विभाग में तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है, जिसमें लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सिग्लेशन सिंह ने रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि उसके घर घटित हुई चोरी की घटना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के चलते सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, जिसको बंद करने पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस एएसआई आए और झूठी शिकायत को लेकर थाने ले गए और उससे मोबाइल छीनकर खुद शिकायत बंद करवाने के बाद छोड़ दिया गया। और भी बहुत से आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट किया चौहान साहब, रिपोर्ट में हमारे सादा कागज में लिख करके दशरथ सिंह चौहान हमको कोई पावती नहीं दिए, बोले हम वहीं आएंगे तो देंगे। यहाँ आने के बाद में दशरथ सिंह बोले कि हमारा काम नहीं है, मुंशी का काम है। हमारे यहाँ से एक बल्लम लेके गए। 1-2 दिन के बिहान भाई जो है तो 4 बैल फिर चोरी हुए एक पासे में, तो उसको दौड़ के पकड़ा गया तो हमको सीधी जिला में वो मिला जाए। झटक करके लोग ले आ रहे थे तो भाग गया जब दिन हो गया तो दशरथ सिंह चौहान मोबाइल ले लिए। उसका चोरों का नाम भी दिया जाता है, उससे घोंस लेकर के उसको पकड़ते नहीं है कि पकड़ लें। इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ साहब की जानमारी का हत्या करेंगे वो। आपने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। दशरथ सिंह ने पता नहीं कहां से हमारे मेहरिया के नाम, जो कि 4 साल से मर चुकी है, उसके नाम वो बना लिए कागज और बना करके आए। हमको डांटे कि हम तुमको उल्टा सीधा बंद करेंगे 420 में, ये तुम्हारी मेहरिया तुम्हारे नाम रिपोर्ट की है, जबकि वो 4 साल मरे हो गया। और हमारी मोबाइल लेकर के और ऑनलाइन हमारी हेल्पलाइन जो थी उसको कटवा दिए अपने हाथ से। दोबारा भी आपने शिकायत लगाई? दोबारा हमने शिकायत लगाई तो उसका कोई पता ही नहीं। रायपुर थाना क्षेत्र के बिलवा पैकान के पास अनियंत्रित बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए और घटना स्थल पर ही दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। 2 मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण ट्रक की चपेट में आ गए और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इनके शव को पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से निकलवाया गया। वहीं घटना के कारणों की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। नीचे हो जाइए आप लोग। लकी दोनों हाथ हटो। ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं चालक को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुड़ रोड स्थित रामसागर तालाब के पास वाली ब्रिज के नीचे से जा रहे बाइक सवारों को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रेलर के चालक ने ठोकर मार दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल में सवार नीतू सिंह पटेल नामक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन चालक छोटू सिंह पटेल को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जानकारी रीवा 24 को मृतक महिला के परिवारजनों ने दी। ब्रिज से लोग हॉस्पिटल के लिए खाना लेके आ रहे थे, इधर से कलंका लिए एक ट्रेलर जा रहा था, तो जैसे टर्निंग लिए ब्रिज के नीचे तो इतना तेज से था कि इनको सीधे समेट के ये तो वही स्पाटे पे खत्म हो गई। एक बालक है उनका, तो वो उसका पैर वो हो गया, तो अभी भर्ती है इसमें। जो खत्म हुई उनका क्या नाम था? उनका नीतू सिंह नाम, नीतू सिंह पटेल। हम उनके जेठ है। भाई जो हुआ है वो भतीजा है। उसका क्या नाम है? उसका सोनू पटेल। ये कहाँ से कहाँ को जा रहे थे? ये रिंग रोड से आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए खाना लेके। कहाँ पे हुई ये घटना? ये ब्रिज के नीचे, चिरौला वाली जो ब्रिज है गुड़ वाली रिंग रोड पे, उसी के नीचे की बात। कितने बजे घटना हुई? ये हुई है करीब 12 बजे। 12 बजे जी। कितने ठोकर लगी है इसमें? अब उस वक्त तो हम मौजूद नहीं थे, मतलब
लेकिन वो गाड़ी पूरा यहाँ से जैसे वो गेट है इतना दूर पूरा घसेलते हुए गाड़ी फंसी हुई थी। काहे से थे ये लोग? ये बाइक से थे। टाइगर सफारी में हो रही बाघों की मौत पर पूर्व मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कारणों का पता लगाने की मांग की है। महाराजा मार्तन सिंह जुदेव टाइगर सफारी में हो रही बाघों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए मौत के कारणों की वास्तविक जांच कराए जाने की मांग पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने की है। आप खुद सुनिए उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है कि कितने क्षेत्रफल में हम बाघ को रखेंगे, कितना बड़ा वो क्षेत्रफल होना चाहिए। पहली बात तो आपको जानकारी मैं दे दूं कि भोपाल सफारी से ये जो हमारा व्हाइट टाइगर सफारी है ये बहुत छोटा है। ये मात्र 260-280 में आ रहा है, जबकि आपका एकड़ में आ रहा है, जबकि आपका भोपाल का जो सफारी है वो 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। डॉक्टर रंजीत सिंह साहब ने उसको बनवाया था, जो भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फॉरेस्ट के, और एक अथॉरिटी थे जिनके बारे में किसी को प्रश्न करना मुलाजिम नहीं समझ सकते हैं, मुनासिब नहीं समझ सकते हैं, उचित नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने रखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी रही है कि हमारे पास वेटनरी डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात जो मैंने रखी है वो है जहां पर बाड़े बने हैं, ये बहुत गंभीर बात है, वो बाड़े में जिस प्रकार की घास होती है या वहां पर जो प्रकार का पानी मिलता है और वो पानी के कारण मट्टी भी प्रभावित होती है, जिसको वो चाटता है नमक के कारण या घास खाता है अपने पेट को साफ करने के लिए, उस घास का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। ये भी हो सकता है कि उस घास में कोई ऐसी चीज हो या उस मट्टी में कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण उसके अंदर कोई ऐसे जीवाणु जा रहे हो, कीटाणु जा रहे हो जो नाशकारी हो, और उसके कारण भी कुछ मृत्यु की संभावना हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसी के कारण, लेकिन जब जांच दल आया है और जांच दल ये जांच करे तो मैं चाहूंगा कि या तो मुझे बुला ले साथ में, मैं जाने को तैयार हूं, या तो जो मेरे बिंदु हैं उसको भी देख लें, अगर वो उचित लग रहे हो उसको समाविष्ट कर लें, उचित न लग रहे हो तो छोड़ दें, दरकिनार कर दें, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तीसरा जो मुद्दा मैंने उठाया है वो है कोविड-19 के समय सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी सेंचुरीज थे वो सब बंद थे भारत में। वहां कोई भी आमद-रफ्त नहीं था, कोई भी आना जाना लोगों का नहीं था। ये एकदम कोविड के थोड़ा हल्का होने पर यह सफारी खोल दिया गया। यहां पर लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी वहां जाते रहे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत कम क्षेत्र में बना है, तो ये भी संभावना नकारी नहीं जा सकती है कि उस समय जो लोग आए उनके भी कुछ कीटाणु बाघों के पास गए होंगे, क्योंकि हमने काफी करीब से उन बाघों को तब देखा, और ये संभावना हो सकती है कि कोविड का भी कहीं ना कहीं इसमें असर हो सकता है। मैं केवल संभावना व्यक्त कर रहा हूं, कोई इसमें जजमेंट नहीं दे रहा हूं। लेकिन इन मुद्दों को मैंने जो उठाया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। और अंत में एक रीवा शहर में मेडिकल नशे को लेकर लगातार इजाफा हो रहा है। इस दौड़ में लड़कियां भी शामिल हैं। संपूर्ण रीवा जिला मेडिकल नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। इस नशे का सेवन रीवा वासियों की पहली पसंद है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फैमिली से बिलोंग करता हो। आज वह नशीली कप सिरप, नशे की गोलियां, नशीले इंजेक्शन का सेवन करता है। खासकर युवा वर्ग को मेडिकल नशे ने अपने आगोश में ले रखा है। बस फर्क इतना है कि पूंजीपति व पढ़ा लिखा वर्ग अपनी इज्जत मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पर्दे के पीछे इसका सेवन कर रहे हैं। वहीं निचले तबके के लोगों के पास संपन्नता न होने के चलते रोड में पीते हैं, जिनका उजागर हो जाता है। उसे लोग नशेड़ी का दर्जा दे देते हैं।
इस मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। आज एक जीता जागता उदाहरण शहर के धोबिया टंकी में देखने को मिला, जहां एक लड़की ने ठेले में रखा पानी से भरा जग उठाया और नशे की आधा दर्जन से अधिक की संख्या में गोलियां खाकर पानी पीने के बाद चली और 20 कदम चलने के बाद बीच रोड में गिर गई। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। लगभग 20 मिनट तक बीच रोड में लड़की अचेत अवस्था में पड़ी रही। लोगों ने उसके चेहरे पर पानी डाला तो वह उठकर खड़ी हो गई और बिना किसी से कुछ कहे वहां से पुलिस के आने के पहले ही चली गई। मौजूद लोगों ने उससे जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उसके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। जिस ठेले से लड़की ने पानी लिया था, उसी ठेले वाले ने नाम व फोटो न छापने की शर्त पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ये लड़की गोली, कोरेक्स आदि का सेवन करती है। कहां की रहने वाली है हमें जानकारी नहीं है। हमारे यहां चाय, बिस्किट आदि लेने लगभग 1 सप्ताह से आ रही है। किसान बिल के विरोध में आक्रोशित किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जैसा कि सर्वविदित है, कृषि बिल का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर भाजपा कृषि बिल को किसान हितैषी बिल बता रही है, वहीं अन्य राजनीतिक दल समेत किसान संगठन कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रमुख के साथ बातचीत भी की, लेकिन मुख्य मुद्दे में किसी प्रकार से सहमति नहीं बनी। वहीं सरकार की हीला हवाली से परेशान होकर रीवा जिले के किसानों ने भी शहर की करैया मंडी में दिल्ली आंदोलन का समर्थन करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आज दूसरा दिन है। इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत 3 तारीख को शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन शुरू की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने शिव सिंह से बात की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसान बिल के विरोध में, दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में महापुरुषों को नमन करते हुए, शहीद किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत मंडी प्रांगण में की गई है। और किसानों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक ये किसान बिल सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक निरंतर आंदोलन जारी रहेगा और यही आंदोलन स्थल से ही बड़े बड़े आंदोलनों की रणनीति भी तैयार की जाएगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ₹407 डग्गा में सवार होकर मिर्जापुर से रीवा आ रहे वाहन सवारों के साथ सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर से ऊपर की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मुस्लिम समुदाय में गमी हो जाने के चलते मिर्जापुर से रिश्तेदार गमी कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आ रहे थे। मऊगंज के पास जैसे ही 407 डग्गा वाहन पहुंचा, अचानक अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिसमें सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं लगभग 1 दर्जन की संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल 108 के माध्यम से लाया गया। इस संबंध में रीवा 24 वाहन सवार प्रत्यक्षदर्शी व 108 के चालक से बात की। उन्होंने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। आ रहे थे, मतलब डग्गे में करीब 30-35 लोग थे ये लोग,
तो हुआ क्या कि घाट चढ़ने के बाद गाड़ी इनकी बहकी क्या कैसे हुआ, गाड़ी पलट गई तो मतलब 30-35 लोग पूरे घायल हो गए हैं। ये आ रहे थे रीवा, मिर्जापुर से रीवा आ रहे थे, बहरा डाबर साइड से कहीं से। ये घायलों की संख्या कम से कम 15 है। 4-5 को तो मैं लाया हूँ और 4-5 को मेरी दूसरी गाड़ी ला रही है और कोई गाड़ियाँ फिर से लेके आएंगे। कहाँ पे नहीं, मृत्यु इनकी हो चुकी है जो हमारी गाड़ी में प्रेजेंट टाइम में है उपस्थित। असैदुल्ला नाम है इनका, है ना, और ये उनके हस्बैंड है ना। अब इनको वहाँ से लेके हम लोग मऊगंज आए सिविल हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर कर दिए गए तो उनको लेकर रीवा आ गए। हम लोग देवरी बड़ा वहाँ से रीवा जा रहे थे मट्टी देने के लिए। वो जो पहाड़ी है, क्या नाम उसका, हाँ, वही पहाड़ी के मतलब क्रॉस होने के बाद जो है गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी जो पलटी मार गई। लगभग 25-30 लोग। कितने लोग घायल हुए? लगभग 10-15 आदमी। एक की मृत्यु हो गई है। एक को मृत्यु हो गई है और लोग पीछे आ रहे हैं। लोग एक ही परिवार के थे? नहीं, एक ही परिवार के नहीं है, मतलब कि है तो मतलब कि जैसे गांव घर टोला मोहल्ला। भाई ये लोग मुसलमान हम हिंदू हैं, लेकिन फिर भी परस्पर होता है ना, उसी समझ से हम भी गए थे। तो ये लोग मिट्टी में आ रहे थे? जी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लौर थाना पुलिस पर जबरन शिकायत बंद कराए जाने का लगाया आरोप। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना, 2 की मौत। ट्रेलर की ठोकर से 1 की मौत, 1 घायल और लगातार हो रही बाघों की मौत पर जताई चिंता। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे